नमस्कार। ये एक पुस्तक है, दिख रहा है बेटा? ये एक पुस्तक है जिसका नाम है अनंत प्रेम। क्या है पुस्तक? अनंत प्रेम। और यह पुस्तक एक साझा काव्य संग्रह है जिसमें हिंदुस्तान के नामचीन कवियों ने अपनी कविता का प्रकाशन करवाया है। और प्रकाशन तब होता है जब केवी राइटर्स उसको पसंद करता है या चूज करता है। जब आपकी कविता इसमें छपती है तो आप कोई महान कवि नहीं कहलाते, परंतु आप एक कवि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कर देते हैं समाज में। और मैंने भी अपनी उपस्थिति इसमें दर्ज की है। केवी राइटर्स की प्रस्तुति है, चंदन केसरी जिसके संपादक हैं। मित्रों, पुस्तक दिख रहा है बेटा? चंदन केसरी की पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है अनंत प्रेम और इसमें मेरी कविता छपी हुई है। उस कविता का मैं जिक्र करूंगा। ये सूची है, कविता का सूची है। और ये सूची में मेरी कविता आप देख लीजिए। परमानंद कुमार 5 नंबर में है, परमानंद कुमार, और पेज नंबर 29 पर है। मित्रों, ये जरूर काव्य प्रेमियों इस किताब को पढ़ना चाहिए। मैं अपनी कविता का इस किताब में जो छपाया है उसके जरिए मैं पाठ करना चाहता हूँ। इसमें मेरी 2 कविताएं हैं। एक पेज 31 पर भी है और एक पेज 29 पर भी है, 30 पर भी है। 29, 30 और 31 पर मैंने जो कविता लिखा है वो है 3 पेज में 3 कविता। तो एक कविता है प्राकृतिक नियम। प्रकृति ने जो नियम निर्धारित किया है उस नियम पर मैंने कविता शब्दों का जो चयन किया हूं वो उत्कृष्ट है, आपको शायद पसंद भी आएगा। अब हम कविता आपको सुनाने जा रहे हैं। कविता का शब्द से आनंद लीजिए दोस्तों। प्राकृतिक नियम। बहन बेटियों की शादी समय पर हो जानी चाहिए। बहन बेटियों की शादी समय पर हो जानी चाहिए, क्योंकि पतझड़ के बाद दोस्तों सावन जरा देर से आती है। बहन बेटियों की शादी समय पर हो जानी चाहिए, क्योंकि पतझड़ के बाद सावन जरा देर से आती है। घर घर में नारी शिक्षा का अलख जगाना चाहिए। घर घर में नारी शिक्षा का अलख जगाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही पारिवारिक विकास की धुरी है दोस्तों। सुबह सवेरे समय पर सभी को उठ जाना चाहिए। सुबह सवेरे समय पर सभी को उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य की प्रथम ऊर्जा जीवन में परम जरूरी है दोस्तों। सही उम्र सही समय पर बोध हो जाना चाहिए। सही उम्र सही समय पर बोध हो जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध बनने के लिए बौद्धिक तत्व बहुत जरूरी है दोस्तों। एक ही दिशा में हमारा एक ही लक्ष्य पर निगाह होनी चाहिए। एक ही दिशा में हमारा एक ही लक्ष्य पर निगाह होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति हेतु संचित ऊर्जा एक दैसिक होना जरूरी है दोस्तों। सब जानते हुए भी परमानंद तुम्हें भटकना नहीं चाहिए। यह समझ यह बोध समय से पूर्व सबको आ जानी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम परमानंद है, इसलिए मैंने अपनी कविता में परमानंद शब्द का भी प्रयोग किया है, नाम का प्रयोग किया है। यह सब जानते हुए भी परमानंद तुम्हें भटकना नहीं चाहिए। यह समझ यह बोध समय से पूर्व सबको आ जानी चाहिए। चींटी लगती है चीनी में। दोस्तों, गौर से सुनिएगा। चींटी लगती है चीनी में, आकर्षण का यह एक सद्गुण है। आकर्षण का सिद्धांत है दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। चींटी लगती है चीनी में, आकर्षण का यह एक सद्गुण है, अद्भुत है। छेनी हथौड़ी से करता सृजन शिल्पकार है।
यह मुझ में यही अवगुण है। गौर से फरमाइए दोस्तों, सुनिए। चींटी लगती है चीनी में, आकर्षण का यह एक अद्भुत सद्गुण है। छेनी हथौड़ी से करता हुआ सृजन शिल्पकार हूं, मुझ में यह अवगुण है। दोस्तों, जब किसी छेनी से हथौड़ी के द्वारा किसी पत्थर पर चोट मारी जाती है और उस पत्थर को दर्द होगा, तो उस पत्थर की स्टैचू नहीं बन सकती है, उस पत्थर का शिवलिंग नहीं बन सकता है, उस पत्थर से देव मूर्तियां नहीं बन सकती है, उस पत्थर से बड़े बड़े ताजमहल का सृजन नहीं हो सकता है। दोस्तों, जब एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकता है सृजनकार छेनी और हथौड़ी के प्रयोग करने से, तो वही सृजनकार होता है, वही शिल्पकार होता है। उनकी बातों में छेनी हथौड़ी का प्रहार होता है। इसलिए उनसे आप कभी दर्द महसूस नहीं कीजिए, क्योंकि आपके निर्माण के लिए वो आपको तैयार करता है। इसलिए हमारे सुनने वाले श्रोता और कोई बच्चे भी हैं तो अपने शिक्षक का आदर कीजिए, अपने माँ बाप का आदर कीजिए, क्योंकि वह आपका विकास के लिए बहुत सारे उपायों को सुझाता है, तैयार करता है। आजकल बच्चे असफल होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में और सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, मित्रों और बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि माँ बाप परिवार आपसे जुड़े हुए हैं, समाज का आपने ऋण, आप पर ऋण है। आप एक क्षेत्र में असफल होते हैं, कई और क्षेत्र है आपके लिए जिसमें सफलता के राह देख रहा है आपका, वो सफल होने का तत्व आपका इंतजार कर रहा है। आप सुसाइड मत कीजिए। आत्महत्या करना कहीं से भी किसी भी एंगल से, दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। आप उस पत्थर की तरह बन जाइए कि वो छेनी और हथौड़ी का दर्द सहे और सुंदर सा मूर्ति का रूप हो जाए कि लोग भक्त आपको फूल फल जल अक्षत चढ़ाए, आपकी पूजा करे, तकदीर आपका बदल जाए। दोस्तों, इसलिए मैं तमाम भारत के देश के युवाओं से अपील करता हूं कि ऐसा आप नहीं करें। अगली पंक्ति है दोस्तों, गौर से सुनिए। स्वीकार करता हूं कि निषेध और अस्वीकारा जाऊंगा मैं। मुझे गम नहीं है दोस्तों कि आप मुझे प्रतिकार करें, निषेध करें। मैं अपना कर्म पथ पर चलूंगा, मुझे निषेध से डरना नहीं है, क्योंकि मैं जिस विचारधारा का हूं, मुझे उस विचारधारा में जीना चाहिए। और वो विचारधारा बड़े बड़े प्रबुद्ध लोगों का विचारधारा है दोस्तों। तो इसमें कमियां कहां है, जिनकी पूरा विश्व पूजा करता है। बुद्ध की विचारधारा को आप काट नहीं सकते, असत्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, उन्हें बोध प्राप्त हुआ है, तब बुद्ध कहलाए हैं। स्वीकार करता हूं कि निषेध और अस्वीकारा जाऊंगा मैं, पर सत्य तो है, ब्रह्म सत्य है, फिर कैसे असत्य कहलाऊंगा मैं। मृत्यु भवन पर भवन नहीं। दोस्तों, इस मृत्यु भवन पर कोई ऐसा भवन नहीं है जिसमें कोई अमर प्याला हो, जिसमें कोई अमर प्याला हो। रिश्वत से पी लें और कहें खुदा से देख, खुदा बन बैठा मैं। ऐसा इस धरती पर, इस मृत्यु भुवन पर, इस जगत में, इस चराचर संसार में, इस ब्रह्मांड में दोस्तों कोई अमर प्याला नहीं है कि आप उस अमर प्याला को पी लेंगे और आप अमर हो जाएंगे और कहेंगे कि अरे मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही रब हूं। ऐसा असंभव है दोस्तों। इसलिए कर्म के बल पर आप ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आप ईश्वर कहलाने के लायक हो सकते हैं। गौतम बुद्ध क्या थे दोस्तों? एक मानव, एक मां के पेट से, गर्भ से जन्म लिया हुआ सिद्धार्थ एक बालक था और उसने अपने कर्म की बदौलत भगवान देवत्व को प्राप्त हुआ और उनकी लोग आराधना पूजा करता है, उनके विचारधारा को अपनाता है। इसलिए मेरी यह जो अंतिम पंक्ति है इस कविता की दोस्तों, मृत्यु भुवन पर भवन नहीं, जिसमें कोई अमर प्याला हो, रिश्वत से पी ले और कहे खुदा से देख, खुदा मैं बन बैठा मैं। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। थैंक यू। अगर ये कविता पसंद आए तो भी आप कमेंट कीजिए दोस्तों, अगर नहीं पसंद आए तो भी अपनी विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों।